नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट के ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग फॉर्म किस तरह से भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या डेट ऑफ बर्थ का जो मामला है उसके बारे में, सब के बारे में डिस्कस करेंगे और लाइव में आपको फॉर्म भर के बताऊंगा। आप चाहें तो घर बैठे इस फॉर्म को भर सकते हैं या ई मित्र पे भी जाएं तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं, क्योंकि ई मित्र वाले भैया भी इस फॉर्म को भरने के लिए इतना ज़्यादा तैयार नहीं है, क्योंकि उनके इतना ज़्यादा इससे काम पड़ता नहीं है। पिछले 2-3 सालों से इसका एग्जाम नीट के अंतर्गत था, परंतु राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए सबसे खुशी की बात है कि आरपीवीटी 2025 इस बार वापस आपके ऑफलाइन हमारे यहाँ राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए नीट से बाहर निकल के हो रहा है। तो ये स्वर्णिम अवसर है जब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाकर गवर्नमेंट जॉब, जो भी फर्स्ट ग्रेड जॉब आप चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इससे अपने हाथ से मत निकालने दीजिएगा। आरपीवीटी की नई पुस्तकें प्रतिज्ञा क्लासेस के एप्लीकेशन पे उपलब्ध है और साथ ही साथ में हमारा लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच राजस्थान का नंबर 1 कोर्स, नंबर 1 फैकल्टी के साथ आपको एप्लीकेशन में मिलने वाला है। उसके लिए डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन 21 अप्रैल से लगाकर 30 मई तक होगा और आपके एग्जाम जो है 3 अगस्त को होने वाले हैं। यानी कि हमारे पास मई, जून, जुलाई करीबन 100 दिनों का समय है। इन 100 दिनों के समय को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा और साथ ही साथ में हमारा ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों सब्सक्राइब करना है गुरुजी? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है फ्री क्लासेस। ये 93% लोग हमारा वीडियो देख कर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़, आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक ये राइट इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। फॉर्म भरने की तारीखें मैंने बता दी है, करीबन 1 महीने का समय आपके पास रहने वाला है। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूँ, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rajuvas.org है ना, ये वेबसाइट है। बीकानेर यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम करा रही है। वैसे अब एनिमल हस्बेंड्री के लिए 2 यूनिवर्सिटी हो गई, एक तो बीकानेर के अंदर और दूसरी जॉबनेर के अंदर। उसके बाद यदि हम लोग बात करें, ये इंटरफेस है राजूवास का, और राजूवास के इंटरफेस के ऊपर आप लोग जैसे ही rajuvas.org लिखेंगे तो यहाँ पर आपके इंटर क्लास खेलकूद एवं सांस्कृतिक मुकाबले के नीचे आरपीवीटी 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये आएगा कि आपके एक तो फीस 3000 रुपया लगनी है। आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए हैं, ईमेल आईडी दिया गया है और टाइम जो है कांटेक्ट करने का 10 से लगाकर 5 बजे। इन्फॉर्मेशन बुकलेट में आपको पूरी पढ़ के बताऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पेमेंट ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको बोला गया है मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भरने की कोशिश मत करना। आपके लिए जो नेट का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। टैबलेट से भर सकते हैं या कंप्यूटर से भरें तो बेस्ट है। यूजर आईडी, पासवर्ड यहाँ पर डालने हैं और साथ में आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। पर ये कब होगा? जब आप पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। सबसे पहले अपन को क्या करना है? न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलने वाले हैं। पहले अपन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर इस तरह का फॉर्म खुलेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके ऊपर खुलेगा एग्जामिनेशन डिग्री BVSC एंड AH, है ना, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आपके पास रहने वाला है। आपको नाम लिखना है अपना, उसके बाद पिताजी का नाम जो आपके कैपिटल अक्षरों के अंदर लिखना है, आपका फोन नंबर लिखना है और आपकी कैटेगरी OBC, SC, ST, EWS जो भी है वो आपको भरना है। ठीक है, और आपके जो है EWS कैटेगरी जो है वो आपको साथ में लेके जाना है फिजिकल जब प्रोसेस होगा तब। ठीक है, इफ बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी देन यू विल हैव टू ब्रिंग द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। यानी आप मान लो OBC से, SC से, ST से, MBC से आरक्षण का प्रावधान जो है उसको आप फुलफिल करना चाहते हैं, वहां से आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपको वहां पर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर भरनी है, एज ऑटोमेटिक आ जाएगी, ईमेल आईडी आपको भरनी है, आधार कार्ड का नंबर आपको लिखना है। उसके बाद राजस्थान के निवासी है या नहीं उसको, यदि हैं तो यस, और यदि राजस्थान के बाहर के हैं तो नो। राजस्थान के बाहर का बच्चा फॉर्म भर पाएगा, राजस्थान का बच्चा भी फॉर्म भर पाएगा। उसके बाद पेमेंट आपको किससे करना? क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, और अमाउंट यहां पर 3000 रुपया लगेगा। और जैसे ही पे करेंगे, पे करने के बाद आपका पेमेंट होने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर मैसेज पे भी आएगा, ईमेल आईडी पे भी आएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका कंप्लीट कोर्स, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो 11th एंड 12th पूरा है। ये पूरा कोर्स जो है वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर PYQ भी, हमारी पुस्तक भी आपके लिए उपलब्ध होने वाली है। ठीक 15 दिनों के अंदर आपके पास पुस्तक उपलब्ध रहेगी। ये पुस्तक आपको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये कंप्लीट कोर्स यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 12,000 का कोर्स ऑनलाइन मात्र 2,999 मिल रहा है, और ऑफलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर आप
पधार सकते हैं, जहां पर आप अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूं साथियों आपको एक जो है इसकी पूरी ऑफिशियल डिटेल्स के ऊपर। ये देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस अजमेर, राजूवास जिसका नाम है, उसका ये नोटिफिकेशन है। इसने ये बताया है कि हम लोग जो 2025-26 के आरपीवीटी एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, और इस कंडक्ट एग्जाम कराने के लिए हमारे पास एक तो बीकानेर यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज जोबनेर है, और इसी के अंदर राजस्थान स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी एज एप्लीकेबल एज एडमिशन एनआरआई सीट भी अवेलेबल है। और हमारे पास इन्होंने बोला है कि स्पॉन्सर्ड सीट भी एक तो CVAS बीकानेर के अंदर है, PGI-VER जयपुर में, CVAS नावनिया उदयपुर, इन 3 कॉलेज के अंदर आपको सीटें मिलने वाली है। और ये जो सीटें आपके पास रहने वाली है, इन सभी का फॉर्म जो है वो राजूवास की वेबसाइट पे भरा जाएगा। मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए, और 17 साल कब से होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2025, यानी किसी का जन्म 31 दिसंबर 2008 से पहले हो रखा है, 2008 से पहले हो रखा है, 2008 में, 7 में, है ना, 6 में, 5 में भर पाएगा। यदि किसी का जन्म 2009 में हो रखा है वो इसका फॉर्म नहीं भर पाएगा, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। अब आपको मैं एडमिशन डेट की बता देता हूं मामला, कि आपका फॉर्म जो है 21 अप्रैल से लगाकर 30 मई के मध्य भरा जाएगा। और इसके अलावा लेट फीस वगैरह के बारे में अभी सोचना ही नहीं है, टाइम पे फॉर्म भर दो। लेट फीस के साथ 6 जून यहाँ पर डेट रहेगी। और आपका एग्जाम जो रहेगा वो 3 अगस्त को रहेगा। इसके 4 सेंटर है, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर, यहाँ पर सेंटर रहेगा। एग्जाम 3 घंटे का रहेगा, 10 बजे से 1 बजे के बीच आपका पेपर होने वाला है। आपका जो एग्जामिनेशन फीस है वो कितना है? 3000 रुपया है सभी कैंडिडेट, सभी कैटेगरी के लिए, विदाउट लेट फीस। यदि आप फॉर्म भरने में देरी कर देते हो तो यही फीस 6000 रुपया हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन होंगे, ऑफलाइन कोई भी सिस्टम यहाँ पर रहने वाला नहीं है। इसके अलावा आप लोग फॉर्म भरने के लिए कोई भी ई मित्र वगैरह पे जा सकते हैं, वहां से भर सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट रहना चाहिए, इसमें बोला गया है आरपीवीटी 2025 के लिए 12th होनी चाहिए, और 12th जो आपका बोर्ड है, राजस्थान गवर्नमेंट, CBSE, कोई भी बोर्ड होगा उससे आपका चल जाएगा। ठीक है, उसके लिए सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ देखिएगा, विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। यदि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो PCB रहा है या बायोटेक्नोलॉजी रहा है तो आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा आपका सब्जेक्ट जो है हिंदी अंग्रेजी जो कंपलसरी रहता है, उसमें से इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, ये सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स वाला बच्चा, PCM वाला बच्चा, ABC एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। एग्रीकल्चर वाला बच्चा AHDP एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम, जो कि जिसको अपन पॉपुलर भाषा में LSA या LSI कहते हैं, वो वेटनरी कंपाउंडर होता है, उसका फॉर्म भर पाएगा। वेटनरी डॉक्टर के लिए आपकी कंपलसरी बायोलॉजी सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए। Further, to be eligible for the appearing in the RPVT 2025 examination, unreserved and EWS category candidate must have obtained minimum 50% taken, जो सब्जेक्ट के 12th के अंदर 50% होना चाहिए। SC ST OBC वालों के 12th में 47% होना चाहिए। आज के दिन में इतने परसेंटेज हर किसी के होते हैं। आपका एग्जाम की डेट मैंने बता दिया। इन्फॉर्मेशन बुकलेट जो है, आप चाहते हैं प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको फ्री में मिल जाएगी। ये जो आपके पास रहने वाला साथियों, ये पूरा का पूरा कोर्सेज के लिए बताया गया है। यहाँ पर आपको ऑफिशियल जो है फ्री नंबर भी दिए गए हैं। फॉर्म के अंदर दिक्कत होने पर इस ईमेल आईडी से आप लोग भेज सकते हैं उनको भी, और ये वेबसाइट का बता दिया मैंने। अब देखिएगा साथियों, जो आपका मामला रहने वाला है, एग्जाम की जो फॉर्म की डेट है वो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। फॉर्म की डेट के बाद यदि आप लोग देखेंगे, आपको फॉर्म राजूवास की वेबसाइट से भरना है, और आपको जो है राजस्थान के विद्यार्थी हैं तो राजस्थान के एडमिशन जब लोगे ना, तो आपके पास मूल निवास होना कंपलसरी है। आपका जो कोर्स रहेगा, ये देखिएगा, आपको बोला गया है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, द ड्यूरेशन ऑफ द BVSC एंड AH डिग्री कोर्स इज 5.5 ईयर विच इंक्लूड्स कंपलसरी इंटर्नशिप ऑफ 1 ईयर टाइम पीरियड। यानी आपका जो कोर्स है, जिस तरह से MBBS 5.5 साल की है, उसी प्रकार से इसके अंदर भी 5.5 साल लगते हैं, जिसमें 1 साल का इंटर्नशिप भी मिला हुआ है। कई लोग कहते हैं 4 साल का है, 4 साल का नहीं है, 5.5 साल का टाइम लगेगा। उसके बाद आपके आगे डॉक्टर लगेगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, RPVT के एग्जाम जो कंडक्ट होंगे, उसके लिए आपके पास जो मामला रहने वाला है, पूरा का पूरा एग्जाम जो है ऑफलाइन होगा। उसके बाद यदि साथियों हम लोग बात करें कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन एकदम ओरिजिनल एक्यूरेट भरनी है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं भरना है। फॉर्म की डेट निकलने के बाद आप वापस फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस बात को भी क्लियरली समझ लीजिएगा। एज ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दी है। आपकी उम्र जो है वो आपकी 31/12/2008 के बाद की नहीं होनी चाहिए, उससे पहले पहले होनी चाहिए। ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर दिया है। ये सभी कैटेगरी के लिए, लड़के और लड़कियों सब के लिए है। लड़कियां भी कर सकती है, और BVSC एंड AH जो है वो लड़के
लड़कियां दोनों कर सकते हैं। लड़कियों के लिए और ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें कंपटीशन आगे बहुत कम है। ठीक है, ये जो आपके 12th का पास होना जरूरी है ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्थान के निवासी आप हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे, 3000 रुपया आपका लगेगा। सबसे पहले आपका जो फॉर्म है उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे तो आपको एक तो लाइव फोटोग्राफ खिंचवाना है। कैंडिडेट नीड्स टू क्लिक ऑन अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर सेक्शन। टू अपलोड लाइव फोटो कैंडिडेट नीड टू क्लिक ऑन कैप्चर बटन, यानी आपको सामने खड़े रहकर, जैसे राजस्थान की कई भर्तियों में लाइव फोटो होती है, वो लाइव फोटो यहां पर आपको खिंचवानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको स्कैन्ड फोटो भी खिंचवानी है, जैसे अपनी जो नॉर्मल फोटो होती है, जो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो है वो भी यहां पर लगेगी। बस ध्यान रख लेना, नीचे कुछ लिखा हुआ रहेगा, मैं क्या बताता हूं क्या आएगा, है ना। आपका जो पूरा का पूरा फोटो है वो 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर के बीच का रेशियो होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, इस तरह की फोटो होनी चाहिए जिसमें आपका नाम लिखा हुआ रहेगा और साथ में डेट ऑफ फोटोग्राफ ये रहना चाहिए। तो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली फेलिंग विच दियर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड समरीली। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि फोटो और फोटो के नीचे आपका नाम और साथ में डेट होना चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर आपका फोटो हो गया, फोटो के बाद आपका सिग्नेचर रहेगा। सिग्नेचर आपको करके देना है, मित्र वाले भैया आपका वो पूरा स्कैन कर देंगे। एडमिट कार्ड जो आपके पास रहने वाला है वो आपके पास ऑनलाइन आने वाला है। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यदि नहीं आ पाता है तो भी इसकी ईमेल आईडी इन्होंने दे दी है। एग्जाम सेंटर ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर एंड द सब्सिक्वेंट टाइम शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। 3 घंटे का पेपर जो 10 से 1 बजे का रहेगा, उसमें कम से कम अपन को 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। उसमें कोई दिक्कत रहेगी नहीं, क्योंकि 8:30 बजे एग्जाम सेंटर खुल जाएगा। टाइम पे आप पहुंच जाइए, 2 घंटे पहले ही पहुंच जाओ आप तो, ठीक है। 9:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 10 बजे से 1 बजे पेपर रहेगा और उसके बाद आपको 1 बजे से पहले एग्जाम से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाइए। उसके बाद पेरेंट और गार्जियन के लिए बताया गया है कि आप अपने बच्चे को लेकर टाइम पे पहुंच जाइएगा, नहीं तो क्या ट्रैफिक वगैरह में फंस गए तो और दिक्कत हो जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड इन द एग्जामिनेशन हॉल, कि आपको जो है वो बताई दिया है, कोई अभी दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म आपको भरना सिखा दिया मैंने कि फॉर्म किस तरह से भरना है। OMR सीट जो है वो आपको एग्जामिनर को देनी है, इसकी कार्बन कॉपी आपको मिलने वाली है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ड्रेस कोड वगैरह कोई अभी इतनी जरूरत नहीं है, अभी बाद में देखेंगे ड्रेस कोड को, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, अभी फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर भी हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता कतई नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपकी OMR सीट वगैरह आपसे भरवाई जाएगी वहाँ पर, वो भी आपको भरनी है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से आपको OMR भरनी है, ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और आपका देख लीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा और साथ साथ में आपको सही होने पर 4 अंक मिलेगा। और ध्यान रख लीजिएगा, फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, यानी सही होने पर 4 अंक, गलत होने पर -1 अंक आपको दिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, ठीक है। रफ वर्क के लिए आपको जगह वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा कोई आपको दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपसे पूछे जाएंगे और तीनों के जो सब्जेक्ट है, इन तीनों का जो वेटेज है 11th और 12th दोनों रहने वाला है, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से एक सिलेबस का वीडियो लेकर आऊँगा, अभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सीटों की संख्या मैं बता देता हूं, इसके अंदर कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी है। यदि आप लोग यहां पर देखेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट वेटनरी कॉलेजेस है उसमें 3 कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। उसमें कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर, जिसको CVAS बीकानेर कहते हैं। दूसरी है कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस जो नवनिया उदयपुर के अंदर है। तीसरा है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च जयपुर के अंदर। 3 कॉलेज गवर्नमेंट है। इसके अलावा एफिलिएट प्राइवेट वेटनरी कॉलेज है वो यहाँ पर है। जोधपुर में कोई भी कॉलेज नहीं है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अपोलो कॉलेज जो है जयपुर के अंदर, अरावली कॉलेज है सिक्कर में, MJF कॉलेज है जयपुर के अंदर, MB वेटनरी कॉलेज है डूंगरपुर, RR कॉलेज है टोंक के अंदर, महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज भरतपुर। इसके अलावा करौली और सिक्कर, इनमें भी कॉलेजेस है, ये आपको ध्यान रख लेना। सीटों की संख्या मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, टेंशन लेने की कतई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। NRI बच्चे, राजस्थान इंडिया के बाहर के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, उनकी फीस वगैरह थोड़ी ज़्यादा रहती है, अपन को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं आपको अब पूरा दिखा देता हूं सीटें कितनी रहने वाली है। देखिएगा, आप लोगों के रेगुलर स्टेट कोटा भी यहाँ पर रहने वाला है, बाहर के बच्चे, राजस्थान के बाहर के बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। देखिएगा, देखिए सीटों की संख्या मैं बता रहा हूँ दोस्त,
यहाँ पर देखिए बीकानेर की बात की जाए तो इसमें देखो गवर्नमेंट की सीटें भी है जो कि 35, 35, 35 तीनों कॉलेज के अंदर है, जहां पर आपको फीस कम लगेगी। पर गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट की जो मैं माफ कीजिएगा, वापस सुनिएगा, गवर्नमेंट की 3 कॉलेजें हैं बीकानेर, उदयपुर और जयपुर, जिसमें गवर्नमेंट सीटें हैं 35, 35 और 35। इसके अंदर भी पेमेंट सीटें मिलाकर टोटल 100, 100 और 100 टारगेट होना चाहिए, टॉप 3 में मिल जाए, बाकी वालों की फीस बहुत ज्यादा है। जयपुर के अंदर भी प्राइवेट कॉलेज में 100 सीटें हैं, उसके बाद सीकर में भी प्राइवेट के अंदर 100, इस तरह से 100, 100, 100, उसके बाद 80, 80, 80, 80, 80, यानी टोटल 1000 सीटें हैं। बट अपना टारगेट होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है दोस्त, हर कोई बच्चा इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रख लेना। और गवर्नमेंट में यदि अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि कोई एक्स आर्मी पर्सन का जो भी रिलेटिव है, बच्चा है, तो उसके लिए भी वहां पर जो है 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है सीटों के अंदर, उसमें आराम से नंबर आता है। और भी देखिएगा, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आपके पास यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट वेटनरी कॉलेज जो है, इसके अंदर तो कोई भी फीस नहीं है, केवल 17,340 रुपया पर साल की फीस है। चौथे प्रोफेशनल के अंदर 34,000 फीस है, और गर्ल्स के लिए तो और भी कम है। पेमेंट सीट की बात करें तो 3 लाख रुपया हर साल की फीस है। और जैसे आपके आगे बात की जाए, फोर्थ प्रोफेशनल है, चौथे साल से 6 लाख रुपया पर साल फीस रहने वाली है, बहुत ज़्यादा फीस है। आप यदि प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो प्राइवेट के अंदर यहाँ पर भी करीबन 6 लाख रुपया है, और मैनेजमेंट कोटा के अंदर 8 लाख रुपया फीस है, यानी बहुत ज़्यादा फीस है दोस्त। और जो है हॉस्टल के अंदर फीस थोड़ी फिर भी ठीक ठाक है, मतलब अपन को गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है। देखिएगा भैया, मैं सीधी बात बता देता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज इस यहाँ पर 300 सीटें हैं, इनमें से भी आपके 35, 35 और 35 टॉप सीटें जो है वहां पर आपको न के बराबर फीस देनी है, बाकी मोटा जो राशि है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें, क्वेश्चन मनी वगैरह भी जमा रहेगी, वो तो वापस रिफंड हो जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा साथियों, मैं आपसे और क्या बताऊं, इसमें जो आपको नंबर वगैरह है वो मिलने हैं। एडमिशन जो है टाइम पे आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके अंदर यदि हम लोग सिलेबस की बात करें, फिजिक्स के अंदर आपके जो है फिजिक्स की बात करें, जो आपके फिजिक्स एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, ये जो चैप्टर है पूरे के पूरे रहने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा सिलेबस रहने वाला है। मान लो कि यहाँ पर जो है आपका पूरा 11th और 12th दोनों मिला दिया है इन्होंने, तो ये आपका टोटल जो फिजिक्स की बात करें तो आपके पास 20 चैप्टर है। केमिस्ट्री की भी बात करें तो भी आपके करीबन यहाँ पर भी इतने ही चैप्टर देखने को मिलेंगे, थोड़े केमिस्ट्री में फिर भी 1-2 कम हो सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो आपके पास यहाँ पर 20 चैप्टर के बाद बायोलॉजी शुरू हो जाएगी, और बायोलॉजी के अंदर भी बात की जाए तो आपके 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है बच्चा? 10 चैप्टर है। ये पूरा सिलेबस आपके पास रहने वाला है। बढ़िया ढंग से तैयारी में शुरू कर दीजिए ताकि कोई भी दिक्कत आपके ना आए। यानी कि आपको फॉर्म भरने के साथ साथ मैंने एज और सब बातें बता दी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। और नए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच के लिए स्क्रीन के अंदर पीली पट्टी के अंदर नंबर दिख रहे हैं, इसके ऊपर संपर्क करें। धन्यवाद।